भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय की गलियारों से बाजे ढोल। श्रोताओं, प्राचीन काल से ही भारत सत्य अहिंसा का समर्थक रहा है। स्वाधीनता के लिए सत्य का संकल्प लेने वाले महात्मा गांधी, जिन्होंने कहा सत्य ही मेरा ईश्वर है, अहिंसा ही उसे पाने का साधन है। गांधी जी अहिंसा के समर्थक थे। सत्य की डगर बड़ी मुश्किल थी, लेकिन गांधी जी सत्य और अहिंसा की शक्ति से परिचित थे, क्योंकि हिंसा का रास्ता दमन की ओर ले जाता था। गांधी जी ये अवसर अंग्रेजों को बिल्कुल नहीं देना चाहते थे, इसलिए उनके जीवन का मूल मंत्र रहा सत्य और अहिंसा। सत्य अहिंसा महामंत्र ले बढ़ले वीर जवान, हंसी हंसी जान नेछावर कैले जिंदगी के कुर्बान। आजादी घर लावे खातिर, आजादी घर लावे खातिर कतना उठल तूफान, कतना घर के दियरी बूतल, कतना घर शमशान। जे धरती ला जान गवावले उहो अमर महान, ऊ शहीद के शीश झुकाई जवने परवासानो। अरे देशवा के दिहनु वरदान मैया भारती, देशवा के दिहनु वरदान, देशवा के दिहनु वरदान। जिंदगी के आजू रतिया सिराइल, चमकल नैका बिहान, चमकेला हमरो अमर इतिहासवा, चमक उठेला बलिदान मैया भारती, देशवा के दिहनु वरदान। आजादी की लड़ाई हो या न्याय पाने की चेष्टा, गांधी जी ने सत्य और अहिंसा पर बल दिया। उन्होंने पहली बार 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित एशियाई लोगों के खिलाफ भेदभाव करने वाले कानून के जवाब में सत्याग्रह के मार्ग को चुना। 1917 में भारत में पहला सत्याग्रह अभियान चंपारण के नील उत्पादक जिले में चलाया गया। ऐसा ही सत्याग्रह रॉलेट एक्ट को लेकर 1919 में हुआ, यानी सत्य की डगर बड़ी मुश्किल थी। सत्य ज्ञान विज्ञान कला की युग युग ज्योति जगाई रे, सदा जगत को भारत माता दिया दिखाती आई रे। विभव अंजलियां भर भर जाए तुम्हारी गलियां, बरसे यो सौभाग्य घरों में वंदनवार बने नव कलियां। कभी आत्म सम्मान न छूटे, मर्यादा का मान न टूटे, वीर बनो रणधीर देश की, वीर हरो दुखदाई रे, सदा जगत को भारत माता दिया
दिखाती आई रे। आकाशवाणी संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। बड़े तुम्हारे धन अनाज रे, बड़े यंत्र फल पशु समाज रे। शबनम का घूंघट लहराती आई है संक्रांति आज रे। होठों पर मुस्कान सुमन की, शीतलता है मलय पवन की। स्वागत करो भिंड संतानों, द्वार बजी शहनाई रे। सदा जगत को भारत माता दिया दिखाती आई रे। जिस समय लोग आजादी के लिए जंग लड़ रहे थे, वहाँ आत्मनिर्भरता की बात सोचना एक कल्पना थी, लेकिन सत्य अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी ने ये सच कर दिखाया। फिरंगियों के विदेशी सामान का बहिष्कार कर स्वदेशी अपनाने की ओर भारतीयों को गांधी जी ने प्रेरित किया। 1915 में खादी के लिए गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया। उन्हें पूरा विश्वास था कि इससे गांवों में रहने वाले गरीब लोगों को रोजगार मिलेगा और वो आत्मनिर्भर बनेंगे। उन्होंने चरखा चलाने और घर में सूत काटने को बढ़ावा दिया। यानी भारत में खादी सिर्फ कपड़ा नहीं था। आजादी की लड़ाई के दौरान महात्मा गांधी ने इसे अंग्रेजों को परास्त करने वाले हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, जिसकी चोट ही अंग्रेजों को सामने से दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन दूरगामी परिणाम बताते हैं कि साबरमती के संत की सोच अतुलनीय थी। खादी के साड़ियाँ पियवा, खादी के चगारिया से, खादी के रहना पिया हो बूटेदार से, खादी के रहना पिया हो बूटेदार से, खादी के रहना। सत्यमेव जयते यानी सत्य की जीत। मुंडोक उपनिषद के एक मंत्र के हिस्से को 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया। बेशक ये आदर्श वाक्य सभी ने सुना है, लेकिन इस आदर्श वाक्य को जीवन में उतारने वाले बहुत कम लोग होते हैं। सत्यमेव जयते सर्वदा सत्यमेव जयते। मन में सागर की गहराई, गगन विचुंबित माथा है। इतिहासों के स्वर्ण पृष्ठ पर इसके यश की गाथा है। अंधकार में नया विहान, दीपित मुखड़ा रूप निधान। एक अडिग विश्वास हमारा, एक अटल आदर्श महान। सत्यमेव जयते सर्वदा सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते सर्वदा सत्यमेव जयते। कोटि कोटि जीवन इसकी रक्षा के लिए निछावर है। मंजिल जिनकी चरण सेविका हमने से आयावर है। बाधाओं के तने वितान, नहीं मिटेगी पर मुस्कान। एक अडिग विश्वास हमारा, एक अटल आदर्श महान। सत्यमेव जयते सर्वदा सत्यमेव जयते। किसी भी कीमत पर गांधी जी हिंसा का साथ देने को तैयार न थे। वर्ष 1922 में जब आजादी के कुछ मतवालों ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा में किसानों के एक समूह ने पुलिस थाने में आग लगा दी,
तब सरकार के विरोध में चलाए गए अपने असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया, क्योंकि क्रांतिकारियों के द्वारा किए गए कार्य से वो बहुत विचलित हुए। कई वरिष्ठ नेताओं ने गांधी जी के इस फैसले की आलोचना भी की, लेकिन गांधी जी ने कहा आंदोलन को हिंसा से बचाए रखने के लिए ये आवश्यक था। चला जहर खाना, ओ चला जहर खाना, ओ चला जहर खाना, गांधी जी के लई जमाना हो भैया चला जहर खाना। हाथ हाथ करिया गोरबा में बेरिया, देश भारी भेलई दीवाना हो भैया चल जहर गांधी जी के लई जमाना हो भैया चल जहर खाना। नेहरू सुभाष अरु वल्लभ आजाद सब, नेहरू सुभाष अरु वल्लभ आजाद सब, चल लई जे हल मस्ताना हो भैया चल जे हल खाना, गांधी जी के लई जमाना हो भैया चल जे हल खाना। विचारों के मतभेद समय समय पर भले ही रहे हों, नरम दल और करम दल में भले ही बंट गए हों भारत माता के लाल, लेकिन उद्देश्य तो एक ही था, सभी का, भारत माता की आजादी। क्रांतिकारियों ने अपने अपने मार्ग को नहीं छोड़ा। इधर ऐतिहासिक दिन 8 अगस्त 1942 आया, जब गांधी जी ने ऐलान किया अंग्रेजों भारत छोड़ो। इस पर अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया। जून 1944 में जब विश्व युद्ध समाप्ति की कगार पर था, तब अंग्रेजों ने गांधी जी को जेल से रिहा किया। फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने ही भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण की घोषणा की, जिसके लिए 15 अगस्त का दिन निर्धारित हुआ। भारत में खुशी की लहर दौड़ गई। सत्य जीत गया, असत्य पराजित हुआ। निस्संदेह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मूल मंत्र कारगर साबित हुआ। हम सत्य नाम के व्यापारी व्यापारी रे, सत्य नाम के व्यापारी। कोई कोयला दे खासा पीतल, कोई कोई लौंग सुपारी, हम तो ला दो नाम धनी को, पूरन खेप हमारी व्यापारी रे, हम सत्य नाम के व्यापारी व्यापारी रे, सत्य नाम के व्यापारी। वनिज किया हम भारी, हाट जगाती रोक न सकी है, निर्भय गेल हमारी व्यापारी रे, हम सत्य नाम के व्यापारी। कार्यक्रम के बाजे ढोल खंड में अभी आपने सुना कार्यक्रम सत्य अहिंसा महामंत्र ले। कंपेयर थी अनुराधा चतुर्वेदी, निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव। कार्यक्रम सहायक थे जतिन मीणा। हमारी ईमेल आईडी है archives@prasarbharati.gov.in।